अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बिन्ते मासूद के कलम से तहरीर करदा नावल हब एपिसोड नंबर 3 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वेयर इज़ द शिट? अपने अपार्टमेंट में आते कोर्ट से दाऊद ने पूछा। टिन उतार कर गुस्से से पीछे आते टिन कहकर चुप हुआ, जबकि सर शी इज़ ऑन द वे। दाऊद के गुस्से में पल पल इजाफा हो रहा था। इधर उधर चक्कर लगाते दाऊद ने अपने बालों में हाथ फेरा। आई एम हेयर मास्टर। एक बारीक सी ब्रिटिश लहजे में आवाज़ आई, जिस पर दाऊद ने पलट कर आने वाली को देखा। यू आर लेट। दाऊद ने आने वाली को कहा। आई एम सॉरी मास्टर, देयर इज़ सो मच ट्रैफिक। हाँ, लेट्स गो, दाऊद ने कहा और अपने कदम कॉरिडोर की साइड पर बने कमरे में रखे, जिसके पीछे पीछे वो भी आई और दरवाज़ा बंद हो गया। देन वाई शी डज नॉट ओबे मी? Who's master? Nothing, you may go now. It's over, but master, today you do nothing. Just hit me one time. I know, but I'm not interested. Tin will drop you. Okay, master. Take care. Don't ever touch me again. दाऊद के लहजे में गुस्सा था। चंद मिनट के बाद दरवाज़ा खुला और दाऊद बाहर आया। अब सिर्फ पैंट पहने हुए था, चौड़ा सीना जिस पर कोई बाल नहीं था और इसके नीचे बने एब्स और कमर पर बांधी ब्लू पैंट। 6 फीट के कद पर जॉब जच रहा था, मगर ग्रीन आंखों में गुस्सा इंतहा का था। टिन? यस सर। ड्रॉप द कैथरीन। ओके सर। दाऊद अपने कमरे में चला गया। सेंट वैली में बनी बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर दाऊद अपनी बालकनी के दरवाज़ा खोल कर बाहर आया, जिसके सामने बने पूल को क्रॉस करके दाऊद ने शीशे की बनी हाफ ग्लास वॉल पर हाथ रखा और लंबा सांस लिया। रात की तारीखी और तारों से भरा हुआ आसमान, अप्रैल के माह में चलने वाली हवा और सामने नजर आता है रिवर थीमस और इसके ऊपर बना लंदन टावर ब्रिज। दाऊद को पुरसुकून ना कर सका, क्योंकि मिस खयाम, कल तुमसे मिला हूँ। कुछ तो है तुम में जो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। कौन हो तुम? क्यों तुम्हारी मौजूदगी मुझे सुकून सा देती है? क्यों? खुद से दाऊद ने सवाल किया, मगर जवाब कोई नहीं था। बेला पेपर्स में कम दिन रह गए हैं, कुछ तो पढ़ लो। बेला को लैपटॉप पर झुकी देख खाना बनाती ज़बूर ने कहा, जो इस वक्त अपने हॉस्टल के कमरे में दुपट्टा लिए किचन में मैक्रोनी बना रही थी। यार, बस एक बार दाऊद आलम शाह का इंटरव्यू फाइल कर दूं, फिर पेपर्स की ही तैयारी करनी है, बेला ने बेजारी से कहा, जबकि ज़बूर ने मैक्रोनी बनाकर प्लेट में डाली और बेला पास आकर बैठी। ये लोग पहले खाओ फिर काम करना। मैक्रोनी की प्लेट बेला के पास करते हुए ज़बूर बोली। थैंक्स यार, अपने दांतों की नुमाइश करती बेला बोली। कोई बात नहीं, तुम खाओ। बेला, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। तुम्हें नहीं लगता कि दाऊद आलम शाह कोई मिस्ट्री हो? मैक्रोनी को फोर्क से उठाते ज़बूर बोली। नहीं यार, बैचलर है, छोटी सी उम्र में इतना मकाम बना लिया और अब 3 साल के लिए लंदन का मेयर मुंतखब हो गया। इसमें मिस्ट्री कहाँ से आई? हाँ, पर मुझे बेहद अजीब लगा वो इंसान, जैसे बहुत से राजों हों इसमें। मगर ज़बूर इससे आगे कुछ बोलती दरवाज़ा बजा। मैं देखती हूँ, बेला कहकर उठी। ओह कैथरीन, हाउ आर यू? कम इन। बेला की बात सुनकर ज़बूर ने जल्दी से अपने दुपट्टे का हिजाब लिया और मुस्कुराकर कैथरीन का खैर मकदम किया। तुम तो कहीं गई हुई थी, जल्दी कैसे आ गई? बेला ने किचन से मैक्रोनी की प्लेट कैथरीन के लिए तैयार करते पूछा। हाँ, मास्टर इज़ बिजी। दैट्स बैड न्यूज़। यस, देयर इज़ अनदर बैड न्यूज़। व्हाट? टुडे मास्टर लुक सो डिसअपॉइंटेड। हाँ, टेक इट इजी एंड हैव दिस ज़बूर मेड। बेला ने ज़बूर को देखते हुए कहा, जिस पर कैथरीन ने ज़बूर को देखकर सर हिलाया। कोई बात नहीं, आप दोनों मैक्रोनी खाओ, मैं ज़रा पढ़ लूँ, कहकर ज़बूर अपनी स्टडी टेबल की तरफ बढ़ गई। ज़बूर को बेला की ये दोस्त कैथरीन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, जो अपनी बोर्ड ड्रेसिंग से आए दिन किसी न किसी मसले में फंसी होती थी। ऊपर से इसका मास्टर, जिससे मिलने हर जुम्मे की रात कैथरीन जाती और इतवार की सुबह वापस आती। क्या करती क्या ना करती ज़बूर को इसकी परवाह ना थी, पर कैथरीन की ऐश ग्रीन आंखों से ज़बूर को डर लगता था, जो ज़बूर को कहती कुछ नहीं थी, मगर कैथरीन के हर एक अमल से जैसे ज़बूर के लिए चैलेंज हो। पर ये क्यों? सब सोचती ज़बूर ने अपनी एक बुक खोली, जबकि बेला और कैथरीन अब मास्टर नामा खोले हुए थे, जिसको नज़रअंदाज करती ज़बूर को अपने तवज्जो बुक की तरफ गई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टिन। नेक्स्ट सिंक से तैयार हुआ दाऊद आलम शाह ने अपने कमरे से बाहर आते टिन के जवाब में कहा और ऊपर किचन में बने हुए टेबल पर बैठ गया, जहाँ पर शेल्फ टेलर ने वीकली मेन्यू के मुताबिक दाऊद का नाश्ता सर्व किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टेलर, कहते साथ ही दाऊद ने नाश्ता शुरू किया। तब दाऊद का सेल बजा और आने वाली की कॉल जल्दी से उठाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक मीठी प्यारी और मधुर सी आवाज़ स्पीकर पर उभरी। वालेकुम अस्सलाम आलिया, दाऊद ने कहा। भाई, आपको याद है ना, इस वीकेंड पर मम्मा और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, आप मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओगी? यूनि से आने के बाद आलिया ने सीधी कही, इस हफ्ते मेरा मुश्किल है, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमर्स के मेंबर से मुलाकात है मेरी।
तुम आलियान से कहो वो ले जाएगा, पर भाई बाबा भी तो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर हैं, इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जानता हूँ, मुझे भी रात मेल की है लंदन मेयर हाउस में। हाँ, यानी आप नहीं लेकर जाओगे मुझे? आलिया ने उम्मीद के तहत पूछा। यस। हाउ रूड ब्रो। यस आई एम। ओके, आई विल हैव टू गो, बट मेक श्योर यू कम इन द पार्टी। I will try, Alia. Then after dropping me in the office, you will go to the Alam house. Alia will be there. Go her and take her for the shopping, and take your gun with you. I don't want any mess with family. 10 तुम मुझे ऑफिस छोड़कर आलम हाउस चले जाना, वहाँ से आलिया को शॉपिंग पर ले जाना और अपने पास अपनी गन रखना। मैं अपनी फैमिली के साथ किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं चाहता। नाश्ता करके लिफ्ट में दाऊद ने टिन से कहा, ओके सर। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। लंदन मेन सिटी में सुबह के 8 बजे आने जाने वालों का रश लगा हुआ था। ऐसे में जब ट्रैफिक सिग्नल पर टिन ने कार रोकी, तब दाऊद की नज़र रोड के इस पार पिंक सूट पर वाइट हिजाब लिए ज़बूर पर पड़ी, जो अपनी स्कूटी पार करती अब इस पर से उतर रही थी। फिर स्कूटी के बॉक्स में से एक शॉपर निकाला जिसमें शायद खाने का सामान था। वो फुटपाथ पर बैठे हुए मुख्तलिफ तरीकों से मांगते हुए लोगों में तकसीम करने लगी। तभी सिग्नल ग्रीन हुआ और टिन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। टेक लेफ्ट टिन। यस सर। टिन ने कार मोड़ी और ज़बूर वाली की तरफ कार ले आया। स्टॉप, वेट हेयर। दाऊद ने टिन से कहा और अपने ग्लासेस लगाकर कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, जहाँ ज़बूर अब एक स्टंट करने वाले से मिलकर इसको खाने का बॉक्स दे रही थी, जिससे वो स्टंट मैन मुस्कुराया। बदले में ज़बूर भी मुस्कुरा दी। आगे एक यंग लड़की अपनी कमर के गिर्द रिंग को तेज़ तेज़ घुमा रही थी। जब ज़बूर इसके पास गई, तब बॉक्स इसके पास रख दिया। हेलो मिस ख़याम। अपने पीछे वही लबु लहजा सुनते ज़बूर फ़ौरन से पलटी और अपने सामने खड़े दाऊद आलम शाह को देखा, जो आज ग्रे कलर के पैंट कोट में ब्लू शर्ट के ऊपर ग्रे लाइट वाली टाई लगाए ग्लासेस के पीछे छुपी हुई ग्रीन आंखों से ज़बूर को ही देख रहा था। हेलो सर, ज़बूर ने जवाब दिया और रुख मोड़ती आगे बढ़ गई, जिस पर दाऊद के माथे पर बल पड़े। हैव यू हर्ड अबाउट एथिक्स मिस ख़याम? दाऊद ने आगे जाती ज़बूर को गुस्से से पूछा, जिस पर ज़बूर एक बार पलटी और दाऊद के पास आकर रुकी। फिर बोली, जी मुझे मेरे एथिक्स का पता है सर, लेकिन मुझे लगता है लंदन एक मशहूर बिजनेसमैन और नया बना मेयर अपने एथिक्स भूल गया है। मैं? दाऊद ने हैरानी से पूछा, जिस पर ज़बूर ने सर हिलाया। हाउ कुड यू से दैट मिस ख़याम? खुद पर काबू पाते दाऊद ने पूछा, जिस पर ज़बूर ने अपना शॉपर नीचे रखा और सीने पर हाथ बांधती सीधी खड़ी हुई। जिस पर दाऊद और ज़बूर आमने सामने हुए। फिर दाऊद को देखते हुए ज़बूर बोली, पहले तस्वीर बनाने की इजाज़त देना, फिर सारे स्टाफ को 4 घंटे इंतज़ार करवाना, फिर एक कॉल पर हुक्म देना और अपने ऑफिस बुलाकर बैठने की दावत देना, फिर ज़बरदस्ती हाथ पकड़ना। क्या ये हैं आपके एथिक्स सर? जिस पर दाऊद ने सर झटका। सर? इससे पहले दाऊद कुछ बोलता, टिन की आवाज़ पर दाऊद पलटा, जिस पर ज़बूर ने टिन को देखा। सर देयर इज़ मीडिया, यू शुड गो नाउ। टिन के बोलने पर दाऊद ने अपने बालों पर हाथ फेरा और पलट कर ज़बूर को देखा, जो दाऊद को ही देख रही थी। आई विल वेट यू मिस ख़याम इन द अपार्टमेंट। टिन विल पिक यू शार्प एट 6 o'clock इन द इवनिंग। मिस ख़याम, मैं आज शाम 6 बजे अपने अपार्टमेंट में आपका इंतज़ार करूँगा। टिन तुम्हें लेने आएगा? वॉट, आई एम नॉट कमिंग। ज़बूर सदमे से बोली। यू हैव टू कम मिस ख़याम, अदरवाइज आई विल कम। टेक केयर मिस ख़याम, सी यू एट द इवनिंग। तुमको आना होगा मिस ख़याम, वरना मैं आऊँगा। ख्याल रखना मिस ख़याम, शाम में मिलते हैं। कहकर दाऊद आलम शाह चलता हुआ अपनी कार की तरफ गया, जहाँ कार का दरवाज़ा टिन खोले खड़ा था। दाऊद के बैठने पर ही टिन ने दरवाज़ा बंद किया और अपनी सीट पर आते कार को स्पीड देते आगे बढ़ गया। 10 at 6 o'clock, you will pick the Miss Khayyam. Okay, sir. Sir, Carl, give me the favor, please. Yes, Zabur. Sir, can I do double shift here? Oh, please, don't ask these type question. You can. थैंक यू सर। ज़बूर अपना हिजाब सेट करती अपनी डेस्क पर गई, खुद को मुतमईन करती बैठ गई, क्योंकि आज सुबह जो दाऊद आलम शाह ने कहा, इससे बचने के लिए ज़बूर ने आज लाइब्रेरी में डबल शिफ्ट करने का सोचा, जो रात 10 बजे तक चलनी थी। दाऊद आलम शाह को भाड़ में झोंकते हुए बॉक्स कैटलॉग तैयार करने लगी। जो कल ही लाइब्रेरी में आई काम में मसरूफ़ ज़बूर को टाइम गुजारने का पता नहीं चला और रात के 8 बज गए। ज़बूर, इट्स डिनर टाइम, कॉल ने आकर कहा, जिस पर ज़बूर ने अपनी झुकी कमर सीधी की और कॉल को देखा, जो 30 साला एक ब्रिटिश जवान जीन्स के ऊपर चेक शर्ट पहने, अपने गले में लाइब्रेरी कार्ड डाले, अपने तमाम स्टाफ के साथ मेहरबान एक इंसान, अपनी ग्री आंखों में नरमी लिए ज़बूर से कहकर लाइब्रेरी के स्टाफ रूम में चला गया, जिसके पीछे ही ज़बूर अपनी गर्दन को रिलैक्स करती उठी और स्टाफ रूम की तरफ गई, जहां पर जाकर ज़बूर ने पहले रेस्ट रूम का रुख किया। फरागत हासिल करके ज़बूर बाहर आई, जहां टेबल पर कार्ल, एंडी, कैट एंड लैला खाना खा रहे थे। अपनी जगह पर बैठकर ज़बूर ने खाना शुरू किया कि तब लाइब्रेरी का वॉचमैन हड़बड़ाता हुआ अंदर आया, जिस पर कार्ल फ़ौरन खड़ा हुआ। व्हाट हैपेंड जोई? सर, दाऊद आलम शाह इज़ हेयर। व्हाट? यस सर, कम एंड से वेलकम।
ओके यू गो, अवर टीम इज़ रेडी। दाऊद आलम शाह का सुनकर ज़बूर अपनी जगह ठिठकी और चम्मच प्लेट पर रखा। तब कार्ल ने सबको इनका काम बताया और बाहर चला गया। व्हाट हैपेंड ज़बूर, यू लुक पेल, कैट ने ज़बूर से पूछा। नथिंग, आई एम ओके। देन कम एंड सी मेयर ऑफ लंडन, आई विल जॉइन यू लेटर। सब लोगों को जाने के बाद ज़बूर ने अपना सर टेबल पर रखा और आंखें मूंद गई। ज़बूर इस वक्त कुछ नहीं सोचना चाहती थी कि तभी दरवाज़ा खुला। ज़बूर ने सर उठाया जहाँ कार्ल खड़ा था। कम इनसाइड सर, दाऊद आलम शाह वांटेड टू मीट ऑल द स्टाफ। ओके सर। कार्ल ने जाने के बाद ज़बूर हिम्मत करती खड़ी हुई अपनी घड़ी पर नज़र डाली जो अब 8:30 बजा रही थी। एक लंबा सांस लेकर खुद को पुरसुकून करती ज़बूर स्टाफ रूम से बाहर आई और लाइब्रेरी में बने हुए सेटिंग रूम की तरफ गई। लाइब्रेरी के अंदर और बाहर पूरा स्क्वाड दाऊद आलम शाह की हिफाजत में चौंका खड़ा था, जिसको नज़रअंदाज करती ज़बूर ग्लास डोर धकेल कर अंदर आई, जहाँ टिन अपने ब्लैक सूट में टाई लगाए कमर पर हाथ बांधे खड़ा था। मिस ख़याम, ज़बूर को देखकर टिन ने अपना हाथ दाऊद की तरफ किया और अपनी तरफ से खुशामदीद कहा, जिस पर ज़बूर ने अपना सर हिलाया। गुड इवनिंग सर, ज़बूर ने कर्टिसी के तौर पर कहा, जिस पर कार्ल खुश हुआ, जबकि अपने सपाट अंदाज में दाऊद ने ज़बूर को देखा जो सुबह वाले सूट में मलबूस थी। ज़बूर को देखकर दाऊद ने अपना सर हिलाया और कार्ल की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो ज़बूर के बारे में बोल रहा था। एंड सर, दिस इज़ ज़बूर ख़याम, आवर स्टाफ मेंबर। ओके, बट इन दिस रजिस्टर देयर इज़ मैंशनड दैट मिस ख़याम टाइमिंग इज़ 2 to 6 PM, बट नाउ इट्स 8:35। व्हाट डज शी इज़ डूइंग हियर? लेकिन इस रजिस्टर में लिखा है कि मिस ख़याम की टाइमिंग 2 से 6 है। अब रात के 8:30 हो रहे हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? जिस पर कार्ल ने दाऊद को ज़बूर के आज डबल शिफ्ट करने का बताया, जिसको सुनकर दाऊद के माथे पर बल पड़े और ग्रीन आंखों में गुस्से की लहर आई और अपने हाथ की मुट्ठी बंद की। आई एम गोइंग, खुद पर काबू पाते दाऊद ने कहा और कुर्सी से उठ गया, जिस पर टिन ने दरवाज़ा खोला, मगर कमरे से बाहर जाने से पहले दाऊद ने ज़बूर को देखा जो अपना सर झुकाए खड़ी थी। दाऊद के ऐसे जाने पर कार्ल भी उठ गया, जबकि ज़बूर एक लंबा सांस लिया और अपनी डेस्क पर चली गई। अपना काम पूरा करती 10 बजे सारे स्टाफ के साथ बाहर आई। पार्किंग में आते ज़बूर ने अपना हिजाब सेट किया और हेलमेट लेटी अपनी स्कूटी पर बैठने लगी। तब पार्किंग में खड़ी स्कूटी के सामने ब्लैक फरारी की हेडलाइट्स ऑन हुई, जिनका रुख ज़बूर की तरफ था। तेज़ रोशनी आंखों पर पड़ने से ज़बूर ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। लाइट ऑफ हुई। ज़बूर ने अपनी आंखों पर से हाथ हटाए और सामने खड़ी कार को देखा, मगर अंधेरा होने की वजह से अंदर बैठे हुए इंसान को देख न सकी। इससे पहले ज़बूर स्कूटी स्टार्ट करती इसी वक्त हेडलाइट फिर से ऑन हुई। ज़बूर ने अपना हाथ आंखों पर रखा, फिर बोली, हु द हेल आर यू? खामोशी। जवाब ना मिलने पर ज़बूर स्कूटी से उतरी और कार का मिरर बजाया, जिससे मिरर नीचे हुआ और ड्राइविंग सीट पर बैठा दाऊद आलम शाह ज़बूर के तोते उड़ा गया, जो ज़बूर को देखने के बजाय सामने देख रहा था। ज़बूर एकदम से पीछे हुई, लड़खड़ा गई और डरते हुए अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगी। ज़बूर, कार में बैठो। इससे पहले ज़बूर आगे बढ़ती, दाऊद के अल्फाज ने ज़बूर को मुंजमद कर दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ, सुबह भी कहा था आपसे, अभी भी कह रही हूँ, और मुझे यूं हरास करना बंद करें वरना मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। कार के मिरर पर झुकते हुए ज़बूर ने कहा और कार को एक हाथ मारती दाऊद की नज़रों के सामने अपनी स्कूटी लेती चली गई। सर, आर यू ओके? या आई एम, दाऊद ने दिल बर्दाश्ता होकर कहा, जिस पर टिन ने दरवाज़ा खोला। दाऊद बाहर आया और टिन ने ड्राइविंग सीट संभाली और दाऊद के बैठते ही कार का रुख अपार्टमेंट की तरफ गया। जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।